बीजेपी विधानसभा से लेकर बाहर तक सिसोदिया को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। आज भी सिसोदिया को बर्खास्त करने की मांग को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन जारी रहा और बीजेपी के सभी विधायक सीएम आवास पर धरना देने पहुंच गए। सभी विधायक हाथों में तख्तियां लेकर आम आदमी पार्टी का विरोध कर रहे थे। अंग्रेजों का नियम था फूट डालो और शासन करो, इनका काम है झूठ बोलो और शासन करो। क्या मांगे आप? तो झूठे लुटेरों चोरों की सरकार है, कुछ भी करेगी। वास्तविकता ये है कि भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार चल रहा है, लेकिन एक फेस ऐसा देना चाहते हैं कि जैसे बहुत काम कर रहे हैं। इससे पहले भी जब विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी, उस वक्त बीजेपी के विधायकों को हंगामा करने के चलते सदन से बाहर निकाल दिया गया और विधानसभा अध्यक्ष ने 3 विधायकों को सस्पेंड भी कर दिया, क्योंकि सभी घोटाले पर चर्चा की मांग कर रहे थे। इसके बाद बीजेपी विधायकों ने बाहर आकर प्रदर्शन किया। उन्होंने विरोध स्वरूप वॉकआउट किया है कि यहाँ पर कुछ भी डेमोक्रेटिक नहीं हो रहा और पूरी तरह से ये मामला गंभीर मामला है कि सरकार इस तरह से मुद्दे को दबा रही है भ्रष्टाचार के और उस पर जवाब नहीं दे रही। हालांकि आम आदमी पार्टी भी अपने डेप्यूटी सीएम का लगातार बचाव कर रही है और सदन से भी केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। असल में केजरीवाल आज विधानसभा में भी फुल फॉर्म में थे। उन्होंने डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया के बहाने सदन से ही बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि शराब नीति मामले में सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने घर से लेकर गांव तक छान मारा, लेकिन टीम को कुछ भी नहीं मिला। केजरीवाल ने कहा कि हमारे 49 विधायकों पर 169 केस किए गए, जिनमें 16 तो मुझ पर ही थे, लेकिन 12 में मैं बरी हो चुका हूं और सिर्फ 4 ही बचे हैं। इन मामलों में भी जल्द ही बरी हो जाऊंगा। 49 एमएलए पे 169 केस कर दिए, 169 में से 134 केस खत्म हो गए, कोर्ट ने खत्म कर दिए। कोर्ट ने कहा भी कुछ नहीं है इन केस में। खूब डांटा इनको, पुलिस वगैरह को, कि क्या बेकार की। इसमें मैं देख रहा था 16 केस मेरे ऊपर करे थे इन्होंने, 16 में से 12 में तो मैं बरी हो गया, 4 पेंडिंग है। केजरीवाल ने बीजेपी पर चुटकी लेते हुए कहा कि जब से सीबीआई ने सिसोदिया के घर पर रेड मारी है, गुजरात में 4% वोट बढ़ चुका है और जिस दिन वो गिरफ्तार हो जाएंगे तो 6% वोट प्रतिशत बढ़ जाएगा। साथ ही अगर 2 बार गिरफ्तारी हो गई तो सरकार ही बन जाएगी। जब से इन्होंने मनीष सिसोदिया क्या रेड मारी है, गुजरात में हमारा 4% वोट शेयर बढ़ गया और जिस दिन ये इनको गिरफ्तार करेंगे मुझे लगता है 6% वोट और बढ़ जाएगा। फिर अगर 2 बार गिरफ्तार हो गए तो सरकार ही बन जाएगी गुजरात में। वहीं विधानसभा में विश्वास मत पर वोटिंग के दौरान आम आदमी पार्टी के पक्ष में 58 सदस्यों ने वोटिंग की और विरोध में 0 पड़े, जिसके बाद दिल्ली विधानसभा में विश्वास मत पास हो गया और विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। इतना ही नहीं, दिल्ली में वर्चुअल स्कूल पर भी सियासी बवाल शुरू हो चुका है और इसको लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार आमने सामने आ चुकी है। असल में दिल्ली सरकार का कहना यह है कि देश भर में अपनी तरह का पहला डिजिटल वर्चुअल स्कूल है ये, जबकि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के NIOS ने इसे नकार दिया है और कहा कि देश का पहला वर्चुअल स्कूल अगस्त 2021 में NIOS की ओर से लॉन्च किया गया था, जिसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुरू किया था। कि वर्चुअल स्कूल NIOS ने 14 अगस्त 2021 को लागू किया था और माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसको लॉन्च किया था। तो ये एक मेरे लिए भी आश्चर्य का विषय था जब कल मैंने पढ़ा। सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से दिल्ली में वर्चुअल मॉडल स्कूल की शुरुआत किए जाने के बाद से NIOS का ये स्पष्टीकरण सामने आया। हालांकि थोड़ी ही देर बाद बीजेपी ने भी केजरीवाल के दावे को झूठा करार दे दिया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर केजरीवाल को बेशर्म नेता बताया। उन्होंने लिखा कि नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग एक स्वायत्त संस्था है जो शिक्षा मंत्रालय के अंदर आता है और केंद्र ने ही देश का पहला वर्चुअल स्कूल खोला है, ना कि दिल्ली ने। लेकिन केजरीवाल बेशर्म हैं, वो कुछ और के बारे में भी झूठ बोलेंगे। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी अपने दावे पर कितनी टिकी रहती है या फिर वो केंद्र की ओर से खोले गए देश के पहले वर्चुअल स्कूल की सच्चाई को स्वीकार करती है। तो वर्चुअल स्कूल को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार में आर पार की स्थिति है, लेकिन वर्चुअल स्कूल की खासियत क्या है आपको वो भी बता देते हैं। वर्चुअल स्कूल और उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी खासियत क्या है।
स्कूली शिक्षा को छात्र के अनुसार फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश इसके माध्यम से होती है, यानी कहीं से भी बच्चों के लिए स्कूल तक पहुंच होती है, कहीं से भी छात्रों को क्लास लेने की आजादी होती है। ऑनलाइन लाइव क्लासेस इसमें कराई जाती है, इसलिए इसे वर्चुअल क्लास नाम दिया गया है। स्टूडेंट्स के लिए पर्सनल मेंटरिंग और इसके साथ ही छोटे ग्रुप्स में पढ़ाई होती है। दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल कक्षा 9 से 12 के लिए होगा और इस साल स्कूल में 9वीं क्लास में प्रवेश दिए जा रहे हैं, यानी कक्षा 9 के लिए 6 सब्जेक्ट्स में पढ़ाई होगी। अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई होगी और शिक्षा का माध्यम दोनों ही मीडियम में होगा, यानी इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। दिल्ली वर्चुअल मॉडल स्कूल यानी कि DMVS के छात्रों से कोई स्कूल फीस भी नहीं ली जाएगी और परीक्षा के लिए छात्रों को दिल्ली आना होगा, जहां पर उन्हें कंप्यूटर पर टेस्ट देना होगा। लेकिन शिक्षकों का चयन दिल्ली सरकार के स्कूलों से एक कठोर स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से होगा। छात्र और शिक्षकों को लॉगिन आईडी और इसके साथ ही उनके एक स्पेसिफिक पासवर्ड दिए जाएंगे, जिससे वो ऑनलाइन क्लास में लॉगिन कर सकेंगे और वर्चुअल स्कूल का वर्चुअली पढ़ाई का हिस्सा बन सकेंगे। और अब बात करते हैं दिल्ली की उस लिकर पॉलिसी की जिसे केजरीवाल सरकार ने वापस ले लिया है और आज यानी कि 1 सितंबर से दिल्ली में एक बार फिर से पुरानी शराब नीति पर बिक्री शुरू हो चुकी है। यानी कि जिस शराब नीति को लेकर इतना संग्राम हुआ वो आखिरकार सिस्टम से बाहर हो चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। यानी केजरीवाल सरकार जहां से चली थी वहीं पहुंच गई। दिल्ली की शराब नीति को लेकर अब यही बात कही जा रही है। आज फिर से दिल्ली में पुरानी शराब नीति के तहत दुकानें खोल दी गईं। ये सभी दुकानें 1 साल से बंद पड़ी थी। इस वक्त हम मौजूद है राजीव चौक पे, जहाँ पे ये सरकारी वाइन एंड बियर शॉप है, यानी कि एक ठेका है। यहाँ अभी शेल्फ पे शराबें सजाना शुरू किया जा चुका है, क्योंकि लगभग 1 साल बाद यहाँ पर दुकान खुली है। दिल्ली में नई शराब नीति लागू होने के बाद पिछले साल नवंबर 2021 में पुरानी दुकानें बंद कर दी गई थी, जो आज फिर से खोल दी गई हैं। राशन की गोदाम में ड्यूटी लगा रखी थी, वहाँ तो ऐसा ही है कोई। बाकी यहाँ अच्छा लगता है कि कस्टमर से ये अच्छा होता है, सब हर एक चीज़ यही देखनी पड़ती है। हालांकि पुरानी शराब नीति फिर से लागू करने पर केजरीवाल सरकार को बीजेपी ने घेरा है। मनोज तिवारी ने आप सरकार पर आरोप लगाया कि नई शराब नीति के तहत जमकर भ्रष्टाचार किया गया, इसलिए पुरानी शराब नीति अब लागू की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये मान लिया कि उन्होंने अपने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर शराब घोटाला किया। जांच से घबराकर अब उन्होंने आज से पुरानी शराब नीति लागू कर दी, क्योंकि पकड़े गए। खुद को खुद से क्लीन चिट दे रहे अरविंद केजरीवाल खुद ही उसको कैंसिल भी कर देते हैं। असल में बीजेपी किसी भी सूरत में आप सरकार का शराब घोटाला उजागर करना चाहती है और इसका विलेन मनीष सिसोदिया को बताती है। इसीलिए तो दिल्ली की सड़कों पर अब बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, जिस पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का कार्टून बना है और लिखा है, दिल्ली को नहीं चाहिए भ्रष्ट उप मुख्यमंत्री, शराब घोटाला। उधर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने भी केजरीवाल पर ट्वीट के जरिए निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, अरविंद जी के खिलाफ इतने सारे ट्वीट, आप इतने ज्यादा डरे हुए हैं। आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ भी तो जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। KVIC कार्यकाल के दौरान के आपके कई मामले लोग बता रहे हैं। क्या आपने अपनी बेटी को बिना टेंडर ठेका दिया था? क्या मोदी जी को इसके बारे में पता है? आपको बता दें कि केजरीवाल हो या उनकी पार्टी के तमाम नेता, सभी दिल्ली की शराब नीति का बचाव कर रहे हैं, उसे शानदार बता रहे हैं। लेकिन सवाल उठने के बाद अपनी ही पॉलिसी को अब आप सरकार ने वापस ले लिया। तो शराब नीति पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन पुरानी आबकारी नीति के सिस्टम में लौटने के बाद नई नीति की तुलना में आखिर बदल क्या जाएगा, आप ये भी समझ लीजिए, क्योंकि दिल्ली में सरकारी मधुशाला खुल चुकी है। दिल्ली में अब शराब सिर्फ सरकारी दुकानों पर ही मिलेंगी। नई नीति के तहत खुली हुई प्राइवेट दुकानें अब बंद हो गई हैं। प्राइवेट दुकानों के लाइसेंस 31 अगस्त तक ही मान्य थे। जानकारी के मुताबिक शुरुआत में से 250 दुकानें होने की वजह से ब्रांडेड शराब की कमी होगी, लेकिन ये समस्या कुछ वक्त में ही दूर हो जाएगी। अब सरकारी दुकानें भी प्राइवेट दुकानों की तरह सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगी। पहले सरकारी दुकानें दोपहर 12 बजे से खुलती थी, लेकिन अब 2 घंटे पहले यानी 10 बजे से खुलने लगेंगी। केजरीवाल की नई नीति में MRP से डिस्काउंट देने की छूट थी,
पुरानी नीति के दोबारा आने पर ये जो डिस्काउंट था, ये छूट थी, अब ये खत्म हो जाएगी। एक तब्दीली ये भी हुई है कि अब ग्राहक दुकान के काउंटर के बाहर खड़े होकर भी शराब खरीद सकेंगे। पुराने नियम ठेकों पर लिखवा दिए गए हैं, जिनमें से एक नियम 25 साल की उम्र होने पर ही शराब खरीदने की अनुमति को लेकर भी है। यानी नियम, कायदे, कानून दुकानों के बाहर अब लिख दिए गए हैं, ताकि जो अब आबकारी नीति लागू हो चुकी है उसको ग्राहक अच्छे से देख सके, समझ सके और उसके बाद शराब खरीद सके। तो शराब खरीदने के नए नियम आपने जान लिए। अब आपको हम ये भी बता देते हैं कि नई शराब नीति पर सरकार के यू टर्न से आखिर क्या बदला है, ताकि शराब नीति और जो नई थी और पुरानी उसमें क्या बदलाव है, ये कंपैरिजन आप देख लीजिए। नई नीति में सिर्फ प्राइवेट दुकान थी और पुरानी नीति में सिर्फ और सिर्फ सरकारी दुकान होगी। नई नीति में 800 से ज्यादा दुकानें, पुरानी नीति में करीब 250 दुकानें, यानी नई नीति से कम। नई नीति में सुबह 10 से रात 10 बजे तक, अब पुरानी नीति में सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक ही, यानी सेम रूल इसमें एप्लीकेबल होगा। नई नीति में एमआरपी पर छूट की इजाजत थी, लेकिन पुरानी नीति में डिस्काउंट अब खत्म हो चुका है, यानी वो छूट नहीं मिल पाएगी। नई नीति में दुकान के बाहर खरीदारी नहीं होती है और पुरानी नीति में बाहर से खरीदारी की भी इजाजत दे दी गई है। तो ये एक नई नीति और पुरानी नीति के बीच का कंपैरिजन है, जो आपको ये बता पाएगा कि अब जब आप शराब खरीदने जाएंगे ग्राहक के तौर पर, तो कौन कौन से नियम लागू होंगे। इसी के साथ बुलेटिन में रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक से लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे पृथ्वी